इसमें इस चैप्टर में कथन और निष्कर्ष दिया जाता है। कथन दे करके निष्कर्ष पूछा जाएगा, कौन सा निष्कर्ष सही है, टाइप 1। टाइप 2 जो होगा उसमें निष्कर्ष दे के पूछा जाएगा कौन सा कथन सही है, यानी इनवर्स सिलॉग, ठीक है। और एक आ जाएगा आपका कोडिंग करके आ जाएगा। तो बारी बारी से समझते हैं चीजों को, ठीक है, कि कितने प्रकार के मतलब निष्कर्ष दिए जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो पूछा था 100% ट्रू कौन सा है, कौन सा निष्कर्ष सही है, मतलब वो 100% ट्रू की बात कर रहा है। एक पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष के सही होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी वाला निष्कर्ष। और एक होगा कि पूछा जाएगा इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, मतलब 100% गलत कौन सा है। तो बारी बारी चीजों को समझते हैं कि इस सिलॉग चैप्टर में आपको स्टेटमेंट यानी कि कथन और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, इन्हीं से सवाल बनाया जाएगा। अब जो कथन होगा इसमें बेसिक जो बात कर रहा हूं मैं वो 4 होंगे। ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंस होंगे जिनको कथन बनाया जाएगा, परंतु 4 मुख्य सेंटेंस होंगे जो अक्सर कथन में दिखाई देंगे। पहला ऑल, दूसरा सम, तीसरा सम नॉट और चौथा नो। ये स्पेशल 4 होते हैं। इनसे सेंटेंस ऐसे बनेगा जैसे मान लो बोल दिया ऑल ए इज बी, यानी कि हिंदी में लिखा रहेगा सभी ए बी है, ऐसे हिंदी में लिखा रहेगा। दूसरा कथन होगा सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है, ऐसे। तीसरा होगा सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है। और चौथा रहेगा नो ए इज बी, यानी कोई ए बी नहीं है। ये मेन 4 कथन रहेंगे आप, ये मेन है 4। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ओनली वाला है ना, ऑल नॉट वाला है, ओनली अ फ्यू वाला है, वो सब बनेगा, लेकिन वो स्पेशल केस होगा। बेसिक जो है ना, मुख्य रूप से ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस चाहे स्टेटमेंट में चाहे कंक्लूजन में यही 4 हैं, जिसमें आपको 2 ठो पॉजिटिव दिख रहा होगा और 2 ठो नेगेटिव दिख रहा होगा। पहला सेंटेंस पॉजिटिव है ना, सभी ए बी है। दूसरा सेंटेंस कुछ ए बी है, ये भी तो पॉजिटिव है। तीसरा सेंटेंस कुछ ए बी नहीं है, जहां नो नॉट नेवर नहीं आ गया वो नेगेटिव हो गया आपका। और कोई ए बी नहीं है, ये भी क्या है, नेगेटिव है। ये 4 मुख्य में से 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव होते हैं। अब प्रश्न ये है कि सर जब ये 4 मुख्य रहेंगे तो हम 150 वाले कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो कहां पे किसका मान 100 और किसका मान 50 होगा, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो ऑल के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट 100 और नो के साथ जुड़ा हुआ भी सब्जेक्ट 100, यानी जो सेंटेंस ऑल में होगा उसका सब्जेक्ट का वैल्यू कितना होगा, 100। और जो नो में होगा या कोई नहीं में होगा उसका भी सब्जेक्ट क्या होगा। क्या लिखे गए चारों सेंटेंस में सब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, ये तो समझ में आ रहा है आपको। तो सब्जेक्ट का वैल्यू 100 किसका होगा, एगो ऑल वाले का, एगो नो वाले का। अब बाकी 2 को क्या सम वाले बच गए, तो सम वाले का वैल्यू 50-50। बोलो सब्जेक्ट का हिसाब किताब क्लियर। कौन सब्जेक्ट 100 लेगा और कौन सब्जेक्ट 50 लेगा, याद हो ही गया होगा आपको। सर सम वाला 50 रहेगा, अब बाकी दोनों जो बच गया वो 100 रहेगा। सब्जेक्ट याद रहेगा। बताओ सभी मुर्गा चूहा में मुर्गा का वैल्यू, कोई मुर्गी चूहा नहीं है, मुर्गी का वैल्यू आ रहा है ना समझ में। 100 किसका, तो सर एगो सभी वाला का, एगो कोई नहीं वाला का, सब्जेक्ट ना। अब 50 किसका, जो कुछ के साथ है, कुछ बेंच कुर्सी है, बेंच का वैल्यू
कुछ कुर्सी बेंच नहीं है, कुर्सी का वैल्यू, तो जो कुछ के साथ जुड़ा हुआ है उसका वैल्यू 50। यह सब्जेक्ट क्लियर। ऑब्जेक्ट पे बात कर लें। देखो, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट 50, पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट 50 और निगेटिव का ऑब्जेक्ट 100, निगेटिव का ऑब्जेक्ट 100 और पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट 50। तो बताओ ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट 50 और निगेटिव का ऑब्जेक्ट, ऐसे तो याद रहेगा। चलो बताओ इस बी का मान कितना होगा? सर ये निगेटिव सेंटेंस है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? इस बी का मान, ये भी निगेटिव है ना, इसका भी ऑब्जेक्ट 100, परंतु इस बी का मान, सर ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो आप बहुत ध्यान से देख लो, किसका 50 किसका 100, क्लियर? याद हो गया? आप लिख भी लो, बाद में अभी कैलकुलेशन इसके बाद, पहले ये करो, हम थोड़ा प्रैक्टिस करवा देंगे तब निष्कर्ष। जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का सवाल हमको बिना पेन का करना है। इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाए कि आप कथन निष्कर्ष देख के जान जाइएगा कि कौन निष्कर्ष सही होगा। उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना है जबरदस्त। हम पूछ रहे हैं, बताइएगा, सभी नीतीश कुमार है, नीतीश का मान कितना, कुमार का मान कितना? तो आप कहोगे सभी नीतीश कुमार है, यानी कि सर इसके जैसा आप वाक्य बोले हैं, सभी ए बी है, ए के जगह नीतीश बोल रहे हैं और बी के जगह कुमार बोल रहे हैं। तो बताओ नीतीश का वैल्यू 100 और कुमार का वैल्यू 50 हो जाएगा ना। सभी शेर चूहा है, शेर का चूहा का हो जा रहा है सही। सभी लड़कियां बेवकूफ हैं, लड़कियों का वैल्यू, अरे ये काल्पनिक चैप्टर है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लड़कियों का वैल्यू 100 और बेवकूफ का 50। सभी लड़के लापरवाह हैं, लड़का का वैल्यू और लापरवाह का, समझ में आ रहा है बात? सभी बेंच डेस्क है, बेंच का और डेस्क का, यानी सभी वाला जो ही बोलेंगे और वो पॉजिटिव रहेगा अगर, तब सब्जेक्ट 100 और ऑब्जेक्ट 50। क्लियर? सभी सेब संतरा है, सेब 100 और संतरा 150 वाला कौन है? सभी वाला। अब बताना, कुछ मुर्गी चूहा है, सर ई ना पॉजिटिव सेंटेंस है और कुछ वाला है, इनमें दोनों 50 होता है। ये कुछ ए बी है के जैसा है ना, कुछ मुर्गी चूहा है, यानी जब भी कुछ वाला होगा और पॉजिटिव में बोला जाएगा तो इसका सब्जेक्ट भी 100, सब्जेक्ट भी 50 और ऑब्जेक्ट भी 50। तो बस खाली देखना है और बताना है, ठीक? बोलो, कुछ सिलेंडर गैस है, तो सिलेंडर भी 50 और गैस भी 50 हो जाएगा ना। कुछ मार्कर काला है, तो मार्कर भी 50 और काला भी 50। कुछ बैलून ब्लू है, बैलून भी 50 और ब्लू भी 50। क्लियर? कुछ लड़कियां लड़के नहीं हैं, तो लड़कियां लेकिन नहीं है निगेटिव, तो ऑब्जेक्ट 100, लड़कियां 50 और लड़के 100। कुछ पंखा चालू नहीं है, तो पंखा तो 50, क्योंकि कुछ वाला में तो शुरू में 50 रहेगा और नहीं बोल देंगे तो 100 ना, तो पंखा 50 और चालू 100। समझ में आ रहा है? कुछ बल्ब फ्यूज नहीं है, तो बल्ब 50 और फ्यूज 100। कुछ मोबाइल चार्ज नहीं है, तो मोबाइल 50 चार्ज 100। क्लियर? कोई हाथी घोड़ा नहीं है, आप कहोगे कोई नहीं वाला में ना दोनों 100 होता है। देखो ध्यान से, कोई नहीं वाला है ना,
कोई नहीं वाला में देखो दोनों 100 है कि नहीं सर, ए भी 100 और बी भी 100। कोई नहीं वाला में दोनों 100 और कुछ है वाला में दोनों 50। आप अपने हिसाब से इसको याद करो, ठीक है। कोई सुनील नीतीश नहीं है, तो सर कोई नहीं बोल दिए, इसका मतलब दोनों 100 का, सुनील भी 100 और नीतीश भी 100। कोई मोटरसाइकिल चालू नहीं है, तो मोटरसाइकिल भी 100, चालू भी 100। क्लियर है। ये चारों वाक्य कहीं भी दिखेगा, इसमें 100 50 आप कौन होगा डिसाइड कर लीजिएगा ना। ये वाक्य कथन में भी दिख सकते हैं, निष्कर्ष में भी दिख सकते हैं, चाहे जहां रहें इनका मान आपको सही लिख लेना है, ठीक है। तो बेसिक जो स्टेटमेंट है यही 4 प्रकार के हैं, परंतु इसके अलावा भी कुछ स्टेटमेंट है, उस पे भी बातें होंगी। अब थोड़ा कंक्लूजन के बारे में जान जाते हैं, निष्कर्ष। देखिएगा, कंक्लूजन एग्जाम में 3 तरह का पूछा जाएगा आपको। एक पूछा जाएगा 100% ट्रू कंक्लूजन कौन है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा 100% ट्रू कौन है, लिखा भी जा सकता है, परंतु इसको लिखेगा कौन सही कंक्लूजन है, कौन सा निष्कर्ष सही है। दूसरा होगा 100% फॉल्स, यानी कि कौन सा कंक्लूजन गलत है, ऐसे असत्य लिखा जाएगा कि कौन सा निष्कर्ष असत्य है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। और तीसरा होगा लेस देन 100% ट्रू, यानी 100% से कम कौन सही है, इसी को शब्दों में लिखा जाएगा कि किसके सही होने की संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी का केस। संभावना, यानी कौन सा निष्कर्ष संभावना में सही है। लेस देन 100% ट्रू का मतलब पार्शियल ट्रू, अधूरा सत्य, अधूरा सत्य यानी उसके सही होने की संभावना है। समझ में आ रहा है बात। तो निष्कर्ष कितने प्रकार के, 3 प्रकार के पूछे जाएंगे। आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें से कौन सा पूछा गया है, सही वाला पूछा गया है कि गलत वाला पूछा गया है कि सही होने की संभावना वाला पूछा गया है। 3 तरह का पूछा जाएगा। किस निष्कर्ष के सही होने की संभावना है ये भी पूछे, जैसे ऐसे लिख देगा कि कुछ पेन के पेंसिल होने की संभावना है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, संभावना वाला में आ गया, लेस देन 100% ट्रू वाला में। तो ये आप लिख लीजिए, निष्कर्ष 3 तरह का पूछा जाएगा। बारी बारी से पढ़ेंगे हम, तीनों बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला नियम कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन हो और नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव। अगर आपको कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालना है तो उसका निष्कर्ष वही सही हो सकता है जो पॉजिटिव होगा। एक लाइन में याद रहेगा पहला नियम कि धनात्मक कथन है, पॉजिटिव कथन है, तो उसका पॉजिटिव ही निष्कर्ष होगा, और अगर ऋणात्मक कथन है, निगेटिव कथन है, इसका ऋणात्मक ही निष्कर्ष होगा। बोलो बाबू, कोई दिक्कत? कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा तो पढ़ के जान जाओगे। सर जिसमें ये सब नहीं वगैरह लिखा रहेगा वही ना निगेटिव है, और जिसमें नहीं नहीं लिखा रहेगा तो पॉजिटिव जैसा दिखेगा, पहचान जाओगे ना। जैसे 4 सेंटेंस लिखे थे तो उसमें ऑल वाला, सम वाला 2 पॉजिटिव था, और सम नॉट वाला और नो वाला ही निगेटिव था। तो पॉजिटिव निगेटिव तो पहचान ही जाओगे पढ़ के। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कैसा कंक्लूजन? पॉजिटिव।
पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव और निगेटिव का निगेटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट का निगेटिव। याद रखने में कोई समस्या नहीं है। दूसरा नियम, सर रीस्टेटमेंट इज नॉट अ कंक्लूजन। कथन की पुनरावृत्ति निष्कर्ष नहीं होता। कथन की पुनरावृत्ति सही निष्कर्ष नहीं होता है। इसका मतलब समझो, जैसे मान लो मैंने आपको कथन दिया सभी घोड़ा चूहा है। कथन क्या दिया? सभी घोड़ा चूहा है। और निष्कर्ष में भी लिख दिया सभी घोड़ा चूहा है। तो क्या मैंने कथन की पुनरावृत्ति कर दी? रिपीट कर दिया? रीस्टेटमेंट हो गया वो। और रीस्टेटमेंट इज नॉट अ कंक्लूजन, वो सही कंक्लूजन नहीं है। उसको देखते ही क्या करिएगा? काट दीजिएगा। समझ गए बात? लेकिन वेन डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट में आपको लगेगा सही है, बट वो सही नहीं होता। कथन की पुनरावृत्ति को हम निष्कर्ष नहीं कहते। निष्कर्ष का डेफिनेशन होता है कि चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कंक्लूजन। कथन के रूप को बदल के बोलिए तो वो निष्कर्ष होता है। हूबहू कथन निष्कर्ष नहीं होता। समझ में आ रहा है बात? तो ये मिलेगा, जरूरी नहीं कि पहले, हो सकता है दूसरा तीसरा में दे दिया जाए। आपको ध्यान से देखना होगा कि सर ये तो कथन को ही रिपीट करके लिख दिया। तो जब भी कथन रिपीट करके लिखेगा तो सही निष्कर्ष नहीं है। याद रहेगा? ये दूसरा नियम है, इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोगों को जल्दबाजी में ना वो सही हो जाता है। हाँ ठीक है, तब ठीक नहीं होता। आइए सर, तीसरा रूल समझिए। हाँ, तीसरा नियम और सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको 150 वेरीफाई करना है। कथन में किसी का मान 100 है तो उसे निष्कर्ष में 100 या 50 लिख सकते हैं। परंतु यदि किसी का मान 50 है तो उसे 100 नहीं लिख सकते। 100 नहीं लिख सकते। अगर लिख दिया तो गलत है। कथन में किसी का मान 50 है और निष्कर्ष में उसको अगर 100 लिख दिया तो गलत है। 50 को आप 50 लिख सकते हैं, 100 को आप 100 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं। 50 को आप 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को आप 100 नहीं लिख सकते। बिंद्रा क्लासेज है। 50 को आप 50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 को आप 100 नहीं लिख सकते, क्योंकि 50 अधूरी जानकारी को बताएगा। अगर आप उसको 100 लिख दिए तो आप उस जानकारी को पूरा कर दिए, जो कि अपने मन से हो जाएगा। समझना रहे बात? लेकिन हम 100 को तो 100 भी कह सकते हैं और 50 भी, क्योंकि 50 जो होता है वो 100 के अंदर आ जाता है। परंतु क्या 50 के अंदर 100 आ जाएगा कभी? इसीलिए नहीं लिख सकते। याद रहेगा? 3 नियम। पहला नियम, पॉजिटिव सेंटेंस का पॉजिटिव ही कंक्लूजन होगा, निगेटिव सेंटेंस का निगेटिव ही कंक्लूजन होगा। यदि मान लो कथन पॉजिटिव दिया और निष्कर्ष निगेटिव दे दिया, देखते ही ना काट दोगे? तुरंत काट देना, क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव और निगेटिव का निगेटिव। दूसरा नियम क्या है सर? दूसरा नियम यह है कि अगर हूबहू कथन को निष्कर्ष में लिख दिया जाएगा तो भी गलत निष्कर्ष माना जाएगा।
तीसरा नियम क्या है कि सर अगर कथन में किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर 100 है तो हम निष्कर्ष में उसको 100 या 50 दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, परंतु कथन में किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 है तो निष्कर्ष में हम उसको केवल 50 लिख सकते हैं। अगर 100 लिख दिए तो गलत हो जाएगा, यानी हम 50 को 100 नहीं लिख सकते। क्लियर? इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? चलो आ रहा होगा, नहीं तो जबरदस्ती जमाई क्यों ले रहे हो, लिख लो। मान लो कथन दिए कि सभी ए बी है और निष्कर्षों में लिख दिए सभी ए बी है, तो अगर आप वेन डायग्राम से बनाओगे, निष्कर्षों में लिख दिए सभी ए बी है, तो अगर वेन डायग्राम बनाओगे तो ऐसे ही ना बनाओगे इसका, और जब इसको चेक करने जाओगे ना सभी ए बी, हाँ दिखा नहीं, वो मिल जाएगा, परंतु ये क्या है नियम नंबर 2 की वजह से। ये मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है, सभी मार्कर काला है। कंक्लूजन, आठ को हम लिखने वाले हैं, आपको बताना है कौन सही होगा। ठीक, कथन एक गुण दिए हैं, सभी मार्कर काला है। पहला है काला मार्कर नहीं है, कोई काला मार्कर नहीं है, तो ऐसे आपको हिंदी में रहेगा और ऐसे इंग्लिश में रहेगा, और बार बार यही चीज रहेगा, इसलिए आप थोड़ा आदत डाल लीजिएगा, है ना। और अब आप बताइए कि कौन सा सही है इसमें। शॉर्ट में यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऐसे कंक्लूजन को, और ये स्टेटमेंट कथन को हम शॉर्ट में ऐसे एसटी से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी 8 में से बताना है कौन सा निष्कर्ष 100% ट्रू है। चलिए साहब, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद पहला चौथा वाले ठीक है, बाकी लोग भी देख लीजिए। आपको एक तो स्टेटमेंट दिया गया है, कितने स्टेटमेंट दिया गया है? एक। आपको 2 स्टेटमेंट भी दिया जाएगा, 3 स्टेटमेंट, 4-4, 5-5 स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है। फिलहाल ये कितना स्टेटमेंट वाला सवाल है? एक स्टेटमेंट है, और इसमें हमको 8 गो निष्कर्ष दिया गया है और पूछा गया है कौन सा निष्कर्ष 100% ट्रू है या सही है। अभी हम सही वाला पढ़ रहे हैं, कौन सा सही है। आप कहोगे सर देखो, अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो हमें देखना है वो स्टेटमेंट मार्कर और ब्लैक के बीच में है, और सारा कंक्लूजन मार्कर ब्लैक या ब्लैक मार्कर ही है, तो स्टेटमेंट से लेना देना है इसका, क्योंकि स्टेटमेंट में भी तो मार्कर ब्लैक है और कंक्लूजन में भी मार्कर और ब्लैक ही दिख रहा है। तो रूल नंबर 1, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष पॉजिटिव ही होगा ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव ही होता है, अगर गलती से निगेटिव लिख दिया तो गलत ना। तो बताओ, ये जो लास्ट के 4 कंक्लूजन दिख रहे हैं, ये चारों के चारों निगेटिव दिख रहे हैं जी, और जबकि हमारा स्टेटमेंट कैसा है, और उसका निष्कर्ष तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो लास्ट के चारों क्या हैं? गलत, क्योंकि चारों के चारों क्या दे दिया था? नेगेटिव। आइए, ये शुरुआत के जो 4 हैं, ये चारों के चारों पॉजिटिव है ना, तो सर रूल नंबर 1 के हिसाब से चारों एग्जिट करता है, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, जो कि ये लोग हैं। रूल नंबर 2, री स्टेटमेंट इज नॉट अ कंक्लूजन। तो ये जो स्टेटमेंट है ऑल मार्कर आर ब्लैक, क्या यहाँ पे हु बहु ऑल मार्कर आर ब्लैक सेकंड में लिखा गया है? तो ये भी गलत हो गया। किसकी वजह से? रूल नंबर 2 की वजह से री स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं होता। हु बहु कथन को ही लिखा गया है कि नहीं, और हु बहु कथन निष्कर्ष नहीं होता, गलत हो गया दूसरा। अब बच गए 3, पहला, तीसरा, चौथा। इस 3 में से कौन सही है कौन गलत है, इसका पता रूल नंबर 3 ही बताएगा, जो कि 150 वाला केस है। बताइए, अगर सेंटेंस ऑल मार्कर आर ब्लैक है तो मार्कर का वैल्यू और ब्लैक का वैल्यू, ये पहला मुख्य सेंटेंस था ना आपका 150 वाला। आप कहोगे सर ये मार्कर की वजह से गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मार्कर का तो वैल्यू 100 है। अरे 100 वाला निष्कर्ष में क्या 150 थोड़े बन जाएगा?
या तो 100 बना होगा या 50 बना होगा, दोनों ही केस में सही होता है। सर ये अगर गलत होगा तो ब्लैक की वजह से गलत हो सकता है। अगर इस 50 को कहीं गलती से 100 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। बताओ यहां ब्लैक का वैल्यू 100 है, ऑल के साथ जुड़ा हुआ है ना। चलो पहले बताओ, ये सम मार्कर आर ब्लैक में मार्कर का वैल्यू और ब्लैक का गुड, ऑल मार्कर आर, ये तो गलत हो चुका है। ऑल ब्लैक आर मार्कर में ब्लैक का वैल्यू और मार्कर का गुड, और सम ब्लैक आर मार्कर में दोनों 50-50। तो आप बताओ इन तीन जो बचे हुए हैं इस सब में मार्कर 50-50-50 दिख रहा है, आपको अधिकार है ना 100 को 50 लिखने का। तो मार्कर की वजह से तीनों में कौन गलत है नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन ब्लैक का वैल्यू कितना है, यहाँ क्या लिखा, 50 को 50 लिख सकते हैं ना, यहाँ क्या लिखा, क्या आप 50 को 100 लिख सकते हैं, तो गलत है ना, यानी ये गलत हो गया। सर यहाँ क्या लिखा 50, यानी सर पहला 100% ट्रू है और चौथा 100% ट्रू है। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष 100% ट्रू था, तो पहला और चौथा। क्लियर हुआ, पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। इसके आगे कल, आज यही रहने दीजिए।